मंडी में तो डेली आके वीडियोस मैं ये गाना गा रहा हूँ कि आपको 3 महीने का टाइम देना चाहिए, 3 महीने का टाइम देना चाहिए। देखो मेरा काम है, मैं तो बोलूँगा ही, है ना। अब समय चला जाएगा, आप पढ़ोगे नहीं तो फिर वो मेरा नुकसान थोड़ी है। कल जैसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो उसमें तो ऐसा नहीं है कि मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूंगा, मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। सो इसमें हाय हेलो नमस्कार और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट फरमाइश पे। वेरी ब्यूटीफुल संडे आप सभी को, हेलो संडे आप सभी को। दोस्तों मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे डिस्कशन करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो सवाल है ये एक से नहीं, दो से नहीं, 10 15 20 50 जनों से ये मेरे को ये सवाल पहुँच चुका है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था दोस्तों, जहाँ पे मैंने आप सभी को बोला था कि एसबीआई क्लरिकल, एक बात बताऊँ, एसबीआई क्लरिकल बहुत ईजी है। तो उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, काफ़ी लोगों ने पसंद किया उस वीडियो को। लेकिन उस वीडियो में स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन नहीं था, और लोग ये जानना चाहते थे कि क्या ये संभव है कि हम पहले अटेम्प्ट में ही नौकरी को जो है वो हासिल कर सकते हैं। या ये बिल्कुल संभव है, लेकिन ये मेरे लिए पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ था। टू बी वेरी जेन्युइन, ये मेरे सेकंड अटेम्प्ट में हो गया था। इनफैक्ट मेरा पहला प्रीलिम्स अगर कोई निकला था ज़िंदगी में तो वो एसबीआई क्लरिकल के प्रीलिम्स से था, बट उसका मेंस नहीं हो पाया था। तो फिर उस दरमियान फिर बहुत सारे एग्जाम्स निकले, एंड आफ्टर दैट उसके बाद अगले साल वो मेरा हो चुका था। दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ डिस्कशन करना चाहूँगा, थोड़ा सा लंबा खींच सकता है लेकिन उतना भी लंबा नहीं खींचूंगा, 6-7 मिनट में रख दूंगा वीडियो को। देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि टेक दिस एग्ज़ाम लाइक दिस कि ये आपका आखिरी एग्जामिनेशन है। क्यों? इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें शायद फंस सकती है। सीईटी क्या मसला है, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड से क्या किस तरीके से रहेगा वो अनसर्टेनिटी है। तो टेक दिस एग्ज़ाम कि ये शायद आपकी आखिरी एग्जामिनेशन है, एंड मेक इट योर फाइनल एग्जामिनेशन। तो जितना जल्दी हो सकता है अगर आप नौकरी ले सकते हैं तो बिल्कुल कोशिश करिए। हो सकता है पहले अटेम्प्ट में बिल्कुल हो सकता है। मैं बिल्कुल एक चीज़ जो हमेशा आप सभी के साथ डिस्कशन करता हूँ कि यार 50 मॉक टेस्ट का फॉर्मूला, मैं ऐसे ही अभी नहीं फेंकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से शायद हमको अपडेट होना पड़ेगा। 50 मॉक टेस्ट की जगह पे 100-150 भी शायद जोड़ना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सालाना 5,000, 8,500 या 9,000 ऐसे ही वैकेंसीज आता है। उसके लिए 10 लाख लोगों का एप्लीकेशन दाखिल होता है। तो उतने लोगों में कंपटीशन देना, तो फिर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप भी अपना 100 नहीं 1000% दे के आप अपना एफर्ट जो है लगा रहे हो। एक लाइन बोलूँ, एक चीज़ बोलूँ, शायद आपको इस चीज़ की अहमियत समझ हो जाएगी कि कितना ही तो पढ़ना है, 3 ही महीने तो पढ़ना है ना। कितना ही मेहनत करना है, बस 3 ही महीने तो मेहनत करना है। अब उतना भी नहीं करोगे तो फिर जॉब ऐसा थोड़ी ना है कि आपके थाली में परोसा जाएगा। मेहनत तो करना पड़ेगा यार। अब अगर आप बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो ये काफ़ी अच्छा समय है, बिकॉज ऑफ नोटिफिकेशन तो अभी नहीं है, लेकिन यस ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में नोटिफिकेशन बहुत जल्दी दिखेगा। आई थिंक बहुत प्रोबेबली नोटिफिकेशन बहुत जल्दी दिख सकता है। जितना हो सकता है आप जल्दी से जल्दी इस चीज़ को क्लियर करिए। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो इंग्लिश में काफ़ी फंसते हैं। देखिए चीज़ें ऐसी है कि इंग्लिश अगर आप, होता है ना कि कुछ ऐसे भी लोग थे कि सर एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग बताओ ना, कि हम एसबीआई क्लरिकल भी नौकरी निकाल सकें, आरआरबी क्लर्क भी निकाल सकें, आईबीपीएस पीओ भी निकाल सकें, एसबीआई पीओ भी एक साथ निकाल सकें। ऐसा नहीं होता है ना। आप एक एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो और उसी में अगर कुछ और निकल जाता है तो वो आपकी बोनस है, नहीं निकलता है तो फिर वो आप जिस एग्ज़ाम के लिए टारगेट करते हो उसी एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ना चाहिए। मसलन जैसे इंग्लिश एसबीआई में है, लेकिन आपके आरआरबी में नहीं है, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, तो आपकी स्ट्रैटेजी भी तो अलग होनी चाहिए। तो इंग्लिश के बारे में काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे थे कि सर नहीं हो पा रहा है। देखो शायद आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जब भी इंग्लिश की बात आती है तो हम क्या करते हैं, कोई बुक उठा लेते हैं, कोई कुछ भी कर लेते हैं, राइट, यानी इंग्लिश अच्छा चला जाए करके। ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वोकैब पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी, बट जो हर कोई कहता है सेम चीज़ मैं भी वही कहूँगा, रीडिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। अब रीडिंग स्किल का ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ पढ़ना। अरे अब क्या होता है, आप आर्टिकल्स पढ़ो, राइट। आप बैंकिंग फील्ड में हो, मैं तो आप सभी से यही हमेशा गुजारिश करता हूँ कि आप द हिंदू में अगर आ रहा है बिजनेस आर्टिकल्स या कोई फिनेंस के न्यूज़ आ रहे हैं तो बिल्कुल उसको पढ़ो। लेकिन हो सकता है तो द बिजनेस स्टैंडर्ड, द इकोनॉमिक टाइम्स काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर है, उसमें आप ज़्यादा जो है अपना समय दे सकते हो। उसमें भी ओपिनियन आता है तो वो उस चीज़ को आप पढ़ सकते हो, तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा। दूसरा चीज़ यही है दोस्तों कि करंट अफेयर्स बिल्कुल आपको अभी से स्टार्ट करना चाहिए। आप लास्ट तक रख नहीं सकते हो। करंट अफेयर्स के वीडियोस देखो नो डाउट, लेकिन करंट अफेयर्स के नोट से पढ़ोगे तो आपकी इंग्लिश भी हो जाएगी, राइट। तो एक और चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, जो इतने जो सारी चीज़ें मैंने आप सभी को कहा, आई थिंक दिस इज़ द पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। लेकिन एक और चीज़ जो आपकी मोरल को बूस्ट करेगी, जो आपकी मेंटल टफनेस को जो है वो जो कहते हैं ना कि मेंटल
हेल्थ, या आप बता सकते हो यार कि मेरे को वो शब्द याद नहीं आ रहा है, वो मेंटली आपको और ज़्यादा मजबूत बनाएगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि ये शब्दों को आप अंदर भरने का कोशिश करें हमेशा। दी टाइम व्हेन यू गो टू योर बेड, आपको ये जहन में हो जाना चाहिए कि यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर लाइफ, यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर फैमिली, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर योर सेल्फ ओनली, राइट। तो आप पे कितने लोग निर्भर हैं, अगर आपके ऊपर वो जिम्मेदारी आपको फील होगा तो आप डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन के लिए ऑटोमेटिक आप 4 बजे से उठ जाओगे, आप 4 बजे से पढ़ना स्टार्ट करोगे, आप यू विल बी हैविंग अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। आपकी जो जिंदगी होगी वो एक पटरी में होगा, एक शेड्यूल होगा। अब क्या है ना कि एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आई थिंक ये चीज़ शायद मेरे को पहले बता देना चाहिए था। अब देखो क्या है, हौच पौच ना करो यार। अब इस टाइम पे हौच पौच होगा तो फिर नहीं मज़ा आएगा, मज़ा नहीं लगेगा ना। मसलन अगर आप चार पाँच यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो डेली, तो उन्हीं को देखो। उनमें से एक मोटिवेशनल वीडियो होना चाहिए, जो कि मैं हमेशा आप सभी को देता हूँ। एक 2-3 चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जहाँ से आप डेली क्लासेस ले रहे हो, और एक चौथा चीज़ होना चाहिए जिससे आप रिव्यूज़ ले रहे हो या कुछ कर रहे हो। बस ज़्यादा और कुछ क्या होता है कि हम फिकल माइंड हो जाते हैं, राइट। फिर टेलीग्राम पे जो जितने सारे ग्रुप्स हैं, सारे ग्रुप्स को कट आउट करो और कोशिश करो कि उन्हीं ग्रुप्स के साथ आप जुड़े रहो जो आप डेली देखते हो, राइट। 3-4 ग्रुप्स में रह जाओ, दैट इज सफिशिएंट, उतना ही करने की ज़रूरत है। अब ऐसा है कि 3-4 मॉक टेस्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 मॉक टेस्ट थोड़ा वैरायटी देखने के लिए आपको खरीदना चाहिए, और उन्हीं पे स्ट्रिक करो। तो ऐसे ही आप अपने ज़िंदगी को जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हो। और कम्प्लेक्सिटीज़ में जितना फंसोगे, आई थिंक यू विल बी बैफल्ड, आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न होगी, और उसके बाद यू विल एंड अप विथ नथिंग, राइट। तो हमेशा जो मैं हमेशा कहता हूँ, दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। आप प्रॉब्लम प्लेंटी में मत फंसिए, गिव योर सेल्फ टाइम, एटलीस्ट 3 मंथ्स, आपके पास बहुत है। मैं तो डेली आकर वीडियोस मैं ये गाना गा रहा हूँ कि आपको 3 महीने का टाइम देना चाहिए, 3 महीने का टाइम देना चाहिए। देखो मेरा काम है, मैं तो बोलूँगा ही, है ना। अब समय चला जाएगा, आप पढ़ोगे नहीं तो फिर वो मेरा नुकसान थोड़ी है। कल जैसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो उसमें तो ऐसा नहीं है कि मैं वीडियोस बनाना बंद कर दूंगा, मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। सो इसमें आप ही का नुकसान है। इसलिए अगर मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, या मैं आपको एक, आप मेरे को बड़े भाई मानते हो तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, तो फिर आई थिंक आपको सुनना चाहिए, है ना। आप जितना अपनी ज़िंदगी में सीरियसली लोगे, आप समझ जाइए, आप जितना ज़िंदगी में सीरियसली ले रहे हैं, मैं भी अपने वीडियोस में ये जो बातें कह रहा हूँ, इस चीज़ को भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, राइट। तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हो गया। अभी नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आप सभी को इतला करवाऊंगा कि किस तरीके से और बेहतरीन तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए, जैसे कि आप थोड़ा डेली टारगेट के लिए आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो कि आप कहाँ से पढ़ो, क्या करो, उतने जगह घूमने की ज़रूरत नहीं है। आपको गाइडली क्या कर रहा है, डेली टारगेट्स दे रहा है। टारगेट्स ऐसा नहीं कि बस आपको क्वेश्चंस थमाया जा रहा है, उसमें आपको बंडल पीडीएफ कोर्स मिल रहा है। उसमें क्या है, अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं और उसी क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, वीडियो सॉल्यूशंस, राइट। यानी कोई एक अच्छे टीचर आपको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस को बाय द एंड ऑफ द डे। ऑफर चल रहा है, बिल्कुल आप इनको लीजिए, 90% का ऑफ चल रहा है। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं SFY12, तो फिर आपको एक्स्ट्रा 12% और ऑफ मिलता है। उसमें 4 चीज़ें मिल जाएंगी, राइट। एक तो अल्टीमेट बंडल पीडीएफ कोर्स जो आपको मिल जाएगा, ग्रैंड बंडल पीडीएफ कोर्स जो 2021 में आया था, उसको भी आप एक्स्ट्रा आप यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो। एक इंग्लिश का एक पीडीएफ कोर्स है, वो आपको मिल जाएगा। और सबसे बढ़िया है जो मॉक टेस्ट वाला जो कोर्स है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल मेरा कूपन कोड यूज़ करिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में रख दे रहा हूँ, बिल्कुल जाइए खरीदीजिए। आप चारों तरफ घूमने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह पर रहो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, दैट विल हेल्प यू। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहो तो प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, SFY_आशीष पे, वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ मैं। और अगर आपका कोई सवाल है, पर्सनली पूछना चाहते हो, तो बिल्कुल वहाँ पे मैसेज कर लीजिएगा, राइट। और टेलीग्राम की बात करें तो वहाँ पे बिल्कुल ज्वाइन कर लो। मैंने जैसे बोला आपको 4-5 टेलीग्राम ग्रुप्स में ज्वाइन करना चाहिए, एक तो मेरा भी कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो पे। आप सभी को नमस्कार और जय हिंद, जय भारत, शबा खैर, लव यू। अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।